इस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं एक स्पेशल अलग से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो है कि नोट्स आप लिखते हो, थ्योरी आप पढ़ते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। उस गड़बड़ को मैंने फील किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, और वो गड़बड़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो गड़बड़ आखिरकार हो कहाँ से रही है, शुरू कहाँ से हो रहा है वो गड़बड़। और देखो, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे किसी भी टीचर से थ्योरी पढ़ते हो, क्योंकि मैंने भी थ्योरी पढ़ाया, एक दो क्लासेस डाली, तो मुझे वो समझ में आ गया कि गड़बड़ क्या हो रहा है। देखो, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो वो अपना आउट ऑफ 100 देने की कोशिश करता है, और कभी कभी वो आउट ऑफ 100 से ज़्यादा भी देने की कोशिश करने लग जाते हैं। यानी कि आपके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना वो एक एक लाइन लिखवाते हैं कि जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो तो लिखवा ही रहे हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा में भी लिखवा रहे हैं, इस डर से कि कहीं ये आ गया और आपको नहीं लिखवाया तो आप कहोगे कि आपके थ्योरी में से नहीं आया। और इस चक्कर में वो वही सेम टू सेम चीज़ें लिखवाना शुरू कर देते हैं जो आपको ऑलरेडी मार्केट में लिखी हुई किताब सरल भाषा में मिल रही है। समझे? आप लोगों के मन में एक अलग परसेप्शन बना के रख दिया गया है कि जो मार्केट में किताबें ऑलरेडी मिलती हैं, जैसे लूसेंट हैं, घटना चक्र है, यूथ कंपटीशन की है, या महेश बर्णवाल की कोई थ्योरी वाली किताब है, पूरा एनसीईआरटी का सार जो होता है, इन किताबों की भाषा अच्छी नहीं है, ये किताबें आपको समझ नहीं आएंगी। मेरे भाई, ये सारी किताबें भी नॉर्मल हिंदी में लिखी हुई हैं, और जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी नॉर्मल हिंदी में। यहाँ तक कि आप डरते हो किताबों को पढ़ने से कि आपको ये लगता है कि उन किताबों की भाषा से मुझे याद नहीं होगा। देखो, मार्केट में जो भी लोग सिलेक्शन पे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग, अगर आप उनसे इंटरनल पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि हमने कभी भी मतलब कुछ ऐसा जीएस में लिखने की कोशिश नहीं करी है। हमने ऑलरेडी बुक्स, लिखी लिखाई बुक्स को लिया, उसी बुक्स को नोट्स माना, उसी बुक्स को हमने 100 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, उसी को हमने काला पीला किया, उसी को हमने हाईलाइट किया, उसी बुक से किया। समझे? देखिए, प्रैक्टिस, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये प्रैक्टिस का खेल है। आप सीख कितना लेते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सीखने को तो बहुत पूरा पहाड़ सीख लोगे। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपने पटना कोर्ट का आपने फॉर्म डाला है ग्रुप डी का, इलाहाबाद कोर्ट का भी आपने डाल दिया ग्रुप डी का। दोनों में हिंदी पूछी जाएगी, दोनों में इंग्लिश पूछी जाएगी, दोनों में मैथ पूछी जाएगी। इलाहाबाद वाले में जीएस पूछी जाएगी, पटना वाले में जीएस नहीं है। ठीक है? अब आप हिंदी को पकड़ के चलो कि अब आपको हिंदी पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात, अगर आप हिंदी थ्योरी वाइज पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको 2 महीने 3 महीने भी नहीं, आपको कम पड़ेंगे। आप थ्योरी लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, वर्णमाला पढ़ोगे, पर्यायवाची पढ़ोगे, टेक्निक पढ़ोगे, ट्रिक्स पढ़ोगे, और पढ़ते चले जाओगे, फिर भी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, आपने 2 4 एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, चैप्टर क्या है, आपको परहैप्स पता है कि समानार्थक शब्द क्या होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान है। तो अब आपको क्या करना है कि केवल और केवल प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू पकड़ना है। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इन एग्ज़ामों में आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, आप ये देखना कि हमेशा विफलता वहीं होती है जहाँ जहाँ आप क्वेश्चन बना सकते थे और आपसे बना नहीं। देखिए, 100 नंबर का अगर पेपर आता है तो उसमें से 80 क्वेश्चन वो होते हैं जो आप बना सकते थे, जो आपने पहले कभी देखा था, जिस क्वेश्चन को लेके आपको डर था कि ये मुझे नहीं आ रहा है और ये आ गया तो मेरा छूटेगा, वही क्वेश्चन आता है। बाकी का 20% जो क्वेश्चन होता है वो सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नया होता है, वो सबके लिए होता है। लेकिन अगर ये जो 80% क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी घर से ही ऐसा इस 80% को तैयार करके जाओ कि अगर ये 80% आया तो आप 80 के 80 क्वेश्चन सही करके आओ। लेकिन आप इन 80 क्वेश्चन को आसान मानते हो, इन 80 क्वेश्चन को कुछ नहीं मानते, और इन 80 क्वेश्चन को आप अपने मन में दबा के रखते हो कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो स्पीडी के क्वेश्चन है, ये तो इसके क्वेश्चन है, ये तो उसके क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, इसको छोड़ो, पहले हार्ड वाला पढ़ा जाए। अब उस हार्ड वाला पढ़ा जाए, नया वाला पढ़ा जाए, नए पैटर्न पे पढ़ा जाए। पैटर्न वैटर्न नया कुछ है ही नहीं भाई, पैटर्न कुछ है ही नहीं। वो सिलेबस लिख के दे देते हैं, चैप्टर का नाम भी लिख के दे देते हैं कभी कभी, और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर के अंदर होता है ना, जब आप सीट पे बैठे होते हो, तब वो क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड लगता है। आप उसी क्वेश्चन पेपर को जब घर में लाते हो, खुद से सॉल्व करते हो, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 दिन बाद, वही क्वेश्चन पेपर आपको हलवा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आप बहुत सारे पेपर को घर में सॉल्व करो, बहुत सारे एमसीक्यू को घर में सॉल्व करो, और फिर एग्ज़ाम में जाके बैठो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डराएगा नहीं, हलवा लगेगा, हलवा। इसलिए कोशिश किया करो। और मैं भी आपसे सजेस्ट ले रहा हूँ कि हिंदी मुझे पढ़ानी है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, मुझे जीएस पढ़ाना है, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ?
थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊँ। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू देखोगे, क्योंकि आपको भी वहाँ एमसीक्यू निकालना है, और वो एमसीक्यू जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कोई नया खुद से बनाया हुआ नहीं कि कोई बैठ के बना रहा है, नहीं। जो भी एग्ज़ाम में पेपर सेट होते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, पेपर जो भी हम देते हैं, चाहे वो ग्रुप सी लेवल का हो, ग्रुप डी लेवल का हो, उन सभी क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ ये समान होती है कि जितने भी जीएस के प्रश्न होते हैं, मैथ के प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आए हुए ही क्वेश्चन होते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, और अगर प्रीवियस ईयर नहीं भी हैं तो आधार उनका प्रीवियस ईयर ही होता है। अगर आपने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व करके देख लिए हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने का आपके दिमाग में एक होप बना हुआ है कि मैंने इतने सारे सॉल्व कर लिए, यानी कि जब आप 100-150 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया है तो उसके ऑप्शन को पकड़ के आप वो क्वेश्चन बना लेते हो। और अगर ऑप्शन पकड़ के भी नहीं बनाते, आप डायरेक्टली, अगर एक होता है ना कि परहैप्स, मतलब तुक्का लगा देना, तो वो तुक्का भी मैक्सिमम सही हो जाता है, क्योंकि एक आदत बन जाती है सही क्वेश्चन करने की। जैसे मैंने अभी पहले बताया ना कि क्वेश्चन पेपर जब सेंटर में होता है तो बड़ा मुश्किल लगता है। अभी पैट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत आसान थे पेपर, लेकिन जब सेंटर में बैठे रहते हैं ना, तो उसका डीआई, उसका मैथ, उसकी इंग्लिश, सब ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ से आया है क्वेश्चन। कभी कभी तो क्वेश्चन भी गलत लगने लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है। लेकिन जब वही क्वेश्चन, वही डाटा, जब आप घर में पेपर लेके बैठते हो ना, या यूट्यूब पे जब लोग सॉल्व कराते हैं, तो समझ में आता है, अरे यार ये तो हलवा था, ये तो कुछ था ही नहीं। इसमें तो मैं 80+ मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए, 80+ क्वेश्चन मैं इसमें सही कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ आप उसको अच्छे से बना रहे हो, दिमाग खोल के बना रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में आपको 36 टेंशन है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व नहीं किए, केवल आप उसी एक पेपर, आपने पढ़ा बहुत सारा थ्योरी, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया कि एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, और एग्ज़ाम में हमें चूज़ करना होता है। आपको भी अगर मैं 100-150 नाम बता दूं किसी चीज़ के, छोटे छोटे नाम, राम, श्याम, अनीता, विभव, इन नाम को बताऊं, सुनने में आपको मज़ा आएगा, सुनने में आपको लगेगा कि ये सारे नाम मुझे याद हो रहे हैं, राम, सीता, गीता। लेकिन इनमें से 2 नाम अगर मैं पूछूं कि सीता ने कौन से कपड़े पहने थे, तो आपको बताने में बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जब 100 नामों में से 2 नाम को पूछा जाएगा तो वो बहुत भारी चीज़ है, बहुत हार्ड चीज़ है। पर उन 100 नामों को जब पढ़ाया जाता है कि राम ने लाल कपड़े पहने थे, सीता ने पीले कपड़े पहने थे, तो आपको मज़ा आएगा, आपको समझ भी आएगा, हाँ राम ने लाल कपड़े पहने थे, सीता ने पीले कपड़े पहने थे। लेकिन वही जब एग्ज़ाम में आ जाता है, राम ने कौन से कपड़े पहने थे, तो अब उन 100 लोगों, सबसे पहले तो राम याद नहीं होगा आपको कि राम था उसमें कि नहीं था, फिर ऊपर से राम ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे वो याद नहीं होगा, और वहाँ 4 ऑप्शन भी दिए होंगे, पीले, नीले। अब पीला भी कोई पहना है, नीला भी कोई पहना है, अब आपको याद ही नहीं आएगा। लेकिन आपने थ्योरी हल्का बहुत पढ़ा, आपको याद है कि हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। उसके बाद आपने एमसीक्यू पे काम किया, बहुत सारे एमसीक्यू बना लिए, यहाँ तक कि वो जो 100 लड़के हैं, 100 नाम हैं, उन 100 के 100 नामों को क्वेश्चन के द्वारा आपने सॉल्व किया है। राम ने कौन से कपड़े पहने हैं, 4 ऑप्शन दिया है। अब जब क्वेश्चन का एमसीक्यू आप देखोगे तो आपका दिमाग काम करेगा, आप थोड़ा गलत करोगे, थोड़ा सही करोगे, कभी गलत करोगे, जब भी गलत करोगे तो उसका सही आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा, और जब सही करोगे तो एक अलग से मोटिवेशन आएगा कि और बनाऊँ, और अच्छा करूँ, मुझे आ रहा है। एक अलग से फीलिंग आने लगेगी कि हाँ मैं अब मैं हर क्वेश्चन सही करने लग गया हूँ। ये जो हमारा डर होता है ना, यही हमारे सारे क्वेश्चन गलत कराता है, यही हमारे क्वेश्चन 100 नंबर के पेपर में से हमें 20, 30, 40 नंबर दिलाता है। जिस दिन आप अपने आप को फील कराने लग जाओगे कि आप क्वेश्चन सही करने लगते हो, आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल करोगे, आप उसको छेड़ोगे, आप उससे खेलोगे, आप उसमें से आंसर निकालोगे, छीनोगे। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं जीएस के सेट कराऊँ, हिंदी का सेट कराऊँ, इंग्लिश का सेट कराऊँ, और उसी सेट के माध्यम से ही उसमें जो थोड़ी बहुत थ्योरी बतानी हो, वो थोड़ी बहुत थ्योरी उसमें बताऊँ। और यही तरीका आपको भी कहता हूँ कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, मैक्सिमम जिस भी एग्ज़ाम को आप पकड़ रहे हो उसका सिलेबस अपने दीवार में चिपका लो, और उस एग्ज़ाम को, जितने भी उस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उठा के सारे सेट लगा डालो। एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, लगाओ। हाँ, कुछ चीज़ों के की थ्योरी पढ़नी होती है, जैसे गणित, गणित की थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इंग्लिश की थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ो। आप केवल थ्योरी ही नहीं पढ़ो, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ो, केवल थ्योरी मत पढ़ो, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन भी तो थ्योरी से ही निकला हुआ है, और क्वेश्चन ही सॉल्व करके तो आपको नौकरी मिलेगी। समझे मेरी बात?
समझे हो तो नीचे कमेंट में बताना कि मैं क्या करूँ, क्या मैं आपको जीएस के सेट कराऊँ, हिंदी के सेट कराऊँ। अगर आपको समझ में आता है, आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए, मैं डालूँगा। और आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं डालूँगा, क्योंकि डालना तो है ही, कुछ ना कुछ तो पढ़ाऊँ, कुछ ना कुछ तो डालूँ, है ना। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा कि आपको करना क्या चाहिए। आपको थ्योरी पे फोकस नहीं रहना चाहिए। कितना थ्योरी पढ़ेंगे, कभी थ्योरी ख़त्म नहीं होती, कभी सिलेबस ख़त्म नहीं होता। आप थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत पढ़िए। उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आ जाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो भी देखते हैं किसी चीज़ का तो वहाँ पे भी आप एमसीक्यू वाले वीडियोस ज़्यादा देखें। एमसीक्यू वाले वीडियोस से आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की थ्योरी पढ़ाई जाए, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, सबकी थ्योरी पढ़ाई जाए, हर हर एलिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखवा दिया जाए, तो आप नहीं दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल के लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन करके जाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपने सारे क्वेश्चन कर ली, लगभग 100-150 क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल के होंगे। जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है भारत में, उसमें पीरियोडिक टेबल के 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। आप उन 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। 100 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, जितना हो गया उतना बनाओ। और जब आपके एग्ज़ाम में वो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम आप चांस है कि आप उसको सही करोगे। लेकिन थ्योरी पढ़ने के बावजूद भी मैक्सिमम चांस है कि आप सही करो ना करो, 50-50% चांस है। तो थ्योरी और एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट में ये ही अंतर होता है, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और थोड़ा सा इधर उधर भेजो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। जय हिंद।